नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पटना में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मंच से कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि इसी अप्रैल महीने से जो छात्रवृत्ति की राशि है उसे दोगुनी कर दिया गया है और वो सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनके खाते में जाएंगी। लेकिन एक और बड़ा ऐलान किया है जिसके कई सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने छात्रों को लेकर ये बात कही है। लेकिन बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच इसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ छात्रों के लिए कहा है कि कोई माई का लाल समृद्ध होने से रोक नहीं सकता है। जब आपके अंदर शिक्षा और ज्ञान होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, पहले आप वो सुनिए। और ये प्रेरणा लेने का आग्रह करता हूं आप सभी छात्र छात्राओं से। आपको अभी वर्कशॉप के माध्यम से कई चीजें बताने का काम किया जाए, लेकिन प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस तरह भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस जमाने में आज से 100 वर्ष पहले पढ़ाई करके अपने जीवन के उत्कृष्ट कार्य को करने का काम किया। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति प्रधान में नहीं बैठ पाता था, उस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा। ये सबसे बड़ा योगदान है। हमको आपको संविधान हमारी रक्षा कर रहा तो कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जिससे भारत को साथियों सरकार को कई काम कर रही। विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2007 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग बनाने का काम 2007 में किया और आज गर्व से कह सकता कि बिहार के एक एक टोले तक बिहार सरकार पहुंच रही है। और पिछले जयंती समारोह में बताना चाहता हूं, अम्बेडकर साहब के नाम पर हम लोगों ने एक पूरा समग्र योजना चलाया और वो मकसद यही था कि हमारे बीच में जो भेदभाव, हमारे जो दलित समाज के टोले जो बिहार में लगभग 60,000 टोले हैं, उसमें फर्क नहीं हो। उसमें गली में नाला भी हो, वहां अम्बेडकर जी की मूर्ति भी हो, वहां सामुदायिक भवन भी हो, वहां पंचायत सरकार भवन भी हो, वहां सामुदायिक भवन भी हो। फर्क नहीं, फर्क को खत्म करना। और आजादी के 75 वर्षों के बाद भी यदि फर्क रहता है, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हम लोगों को निर्देशित करते हैं कि आप लोग चिन्हित कीजिए किस टोले में काम नहीं, किस टोले में विकास का काम नहीं, और कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। हमारे जो छात्रावास है, मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्या छात्रावास में जाइए, जो कई छात्रावास ओबीसी के कपूरी नाथ जी के नाम पर छात्रावास और अम्बेडकर के नाम पर छात्रावास, इन दोनों में एक इंच का भी फर्क नहीं होना चाहिए। सारी हम लोगों ने तय किया, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया, तो हम लोगों ने सावित्री बाई फुले के नाम पर सभी जिले के हेडक्वार्टर पर एक बालिका आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया। इसलिए मैं सबको शुभकामना देता हूं। लगातार लखेंद्र जी, सुनील जी, मदन जी और कई लोग जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं। छात्र
हमारा चुनावी एजेंडा नहीं था। एनडीए ने चुनाव में घोषणा किया था कि हम छात्रवृत्ति को दुगना करेंगे, तो इसी अप्रैल माह से आपके छात्रवृत्ति को दुगना करने का काम करेंगे। विशेष तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर जिस तरह उन्होंने मेहनत करके इस जीवन को आपके लिए बनाने का काम किया, आपके समृद्धि को लाने का काम किया, आपके विचारों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह हमारे भाई लखनकर जी ने कहा कि शेरनी का दूध पीना, उसी तरह मेरा स्पष्ट मानना है कि आप एक ही रास्ते से समृद्ध हो सकते हैं। भारत विकसित हो रहा और बिहार और आप तभी समृद्ध होइएगा जब ज्ञान आपके जीवन में आएगा, और ज्ञान आएगा कोई उपाय का लाभ आपको समृद्ध होने से रोक नहीं सकता। इसलिए आज फिर से बाबा साहब को याद करते हुए उन्होंने सिर्फ आपको नहीं, दलित समाज को नहीं, एक बड़ी संख्या पिछड़े अति पिछड़े स्वर्ग समाज में जो गरीब है उनको सबको मुख्यधारा में लाने का रास्ता खोला। रास्ता खोलने का मतलब है संविधान में सबको जगह देने का काम किया। इसलिए मैं उनके जीवन, उनके चरणों में सदा समर्पित भी करता हूँ और आप लोगों से जरूर आग्रह निवेदन करते हुए उन बातों को विराम अपने जीवन को इतना समृद्ध और इतना ज्ञानपूर्वक अपने जीवन को स्थापित कीजिए। बिहार और ये भारत दलित समाज, जो एससी समाज को सबसे कमजोर लोग समझता है, वो सबसे ताकतवर होकर। तो आपने सुना कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बातों को कहा है।